मैं आज एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि कलयुग के अंदर जितने सनातन को मानने वाले होंगे उनके होठों पे जय श्री राम और पांव में धीरेन्द्र कृष्ण जैसे छाले होंगे। मैं आज फरीदाबाद के इस दशहरा मैदान से सबसे पहले उस मां को नमन करता हूं जिसने अपनी कोख से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे राष्ट्रभक्त को जन्म दिया है। मैं पूज्य माता श्री के चरणों में मां भारती को नमन करने के बाद सत सत वंदन करते हुए कहना चाहता हूं कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खोती अपना नूर। मैं उस मां को नमन करता हूं। और मेरे दोस्तों, यहां सभी पूज्य संत उपस्थित हैं। आप लाखों की संख्या में यहां मौजूद हैं, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पांव को देखा होगा। पूज्य सुधांशु जी महाराज भविष्य के बारे में बता रहे थे। राजू दास जी महाराज का गला पड़ गया। लोकेश मुनि जी ने अपनी बात कही, लेकिन मैं एक बात आपके श्री चरणों में निवेदित करता हूं कि ताली बजाना आसान है, नारा लगाना आसान है, भाषण देना आसान है, फूलों की माला पहनाना आसान है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की तरह पांव के छालों की दर्द को झेल के इस पदयात्रा को निकालना आसान नहीं है। नहीं है। इस पवित्र मंच से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, यह सोचना होगा कि यह यात्रा का मकसद क्या है। इस यात्रा का मकसद किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना गुनाह होगा। इसका मकसद वो है, इसका मकसद है एक सपना, और वो सपना वो है जो कभी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। वो सपना वो है जो शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था। वो सपना वो है जो करोड़ों लोगों ने देखा था कि भारत एक दिन सनातन हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये छत्रपति शिवाजी का देश है, जिन्होंने पूरी जिंदगी का संघर्ष स्वीकार किया, लेकिन औरंगजेब के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। यह महाराणा प्रताप का देश है, जिन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर के सामने सजदा करना स्वीकार नहीं किया। यह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का देश है। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, हाथ खड़े करके जरा बताओ कि यह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का देश है, जिन्होंने सारी सुख सुविधाओं को ठोकर पे मार के इन पथरीले रास्तों पर नंगे पांव चलना स्वीकार किया। तो आज हम सब इनका समर्थन करते हैं, लेकिन एक इस मंच से प्रस्ताव देना चाहता हूं कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भारत एक है, और भारत एक तभी तक है जब तक सनातन एक है। जब तक सनातन है तभी तक भारत है,
और जब तक भारत है तभी तक सनातन है। भारत को सनातन से अलग करके नहीं देखा जा सकता, सनातन को भारत से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और उसका मुख्य कारण यह है, मैं आज इस पवित्र मन से कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि भारत में सभी धर्म समान है। मैं कहता हूं यह गलत बात है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है। धर्म सिर्फ सनातन है जिसकी उत्पत्ति भारत की भूमि पे हुई है। हाथ खड़ा करके बोलिए, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। इस पवित्र मन से एक प्रस्ताव देता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को, कि भारत के करोड़ों सनातनी चाहते हैं कि भारत में कॉमन सिविल कोड जल्दी लागू होना चाहिए। मैं जहां तक मेरी बात का समर्थन करो, हाथ खड़े करके जय श्री राम का उद्घोष करो। मैं मन से चाहता हूं कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान होना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव, और मैं पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी से यह अपेक्षा करूंगा कि जब वो अपना आशीर्वचन दें तो इस प्रस्ताव को अपने माध्यम से भारत की शीर्ष सत्ता तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारी आवाज दिल्ली तक जाएगी। दूसरा प्रस्ताव है कि गौ माता हमारी माता है, हम गाय को अपनी मां मानते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश में गाय मां हो और दूसरे राज्यों में, बंगाल में गाय हमारी मौसी बन जाए। पूरे भारत में गौवध पर प्रतिबंध लगने का राष्ट्रीय कानून आना चाहिए। हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, उद्घोष करो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय बागेश्वर धाम। वो कायर और भयातुर हैं जो संदेश पठाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हम सब इकट्ठा हुए हैं। कोई 100 किलोमीटर चल के आया, कोई 500 किलोमीटर चल के आया। मुझे यहां से श्री कल्की धाम जाना है, लेकिन हम सब यहां आए हैं वो इसलिए आए हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार का हर एक फैसला जिसके हम साथ खड़े हैं, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक, खून की आखिरी बूंद तक हम आपका साथ देंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः पार्वती पते, हर हर। जिस भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अवसाद को प्रसाद में बदला, उस हरियाणा की भूमि में जहां कुरुक्षेत्र में गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, जिस भूमि में भगवान ने मृत्यु से अमरता का वरदान दिया, उस हरियाणा भूमि में हम लोग हैं। और हमारे पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इंद्रप्रस्थ जो भगवान श्री कृष्ण ने ही बसाया था, उस नगरी से चलकर भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली, जिस जन्मस्थली को हम सभी चाहते हैं कि कोर्ट के माध्यम से वह जन्मस्थली फिर से सनातन प्रेमियों को पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए, इसके लिए और सनातन एकता, इसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। पूर्ववर्ती वक्ताओं ने आपको जो कुछ कहा, उसमें मैं एक निवेदन आप सबसे कहना चाहता हूं। निवेदन ये है, जब संकट पड़ता है, बंदर भी एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं। जब संकट पड़ता है,
मधुमक्खी के छत्ते पर कोई ढेला लगा दे तो छोटी सी मधुमक्खी भी सारी इकट्ठी होकर के लड़ाई लड़ती हैं। जब संकट पड़ता है कौवे भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या हम इनसे भी गए बीते हैं कि इकट्ठे नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते? आज केवल ताली बजाने का ही समय नहीं है, आज ताल ठोकने का भी समय है। इसलिए ताली भी बजाइए और ताल भी ठोकने के लिए तैयार होइए। निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, आसमान से जब बूंद बरसती है देखने में छोटी होती है, लेकिन जब सारी बूंदें मिलकर बरसती हैं तो नीचे नदियां बहने लग जाती हैं। भले ही आप बूंद बूंद हैं, लेकिन सारी बूंदें मिलकर के एक साथ बरसना शुरू करो। अब प्रेम की नदी बहनी चाहिए, एकता की नदी बहनी चाहिए, और ये नदी पूरे संसार को दिखा दे कि सनातन की शक्ति क्या है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, छोटे छोटे रेसे इकट्ठे करके रस्सी बनती है। एक छोटे से रेशे में कोई ताकत नहीं है, लेकिन जब वो रेशे मिलकर के रस्सी बन जाती है तो हाथी को भी बांधने की ताकत रखती है। आज ये रस्सी सनातन की बंध जानी चाहिए, बन जानी चाहिए। और जो उन्मत्त हाथी बनकर चोट पहुंचा रहे हैं उनको बांधने के लिए भी और अपनी शक्ति को एकजुट रखने के लिए भी इस रस्सी को बनाने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा विचार करना। जिन लोगों ने रातों रात कश्मीर खाली करा दिया, जिन लोगों ने बांग्लादेश की स्थिति खराब कर दी, उनके विषय में आप जानते ही हैं। लेकिन मैं एक उपचार बताना चाहता हूं, एक समाधान देना चाहता हूं। समाधान को ध्यान से सुन लेना सभी लोग, क्योंकि यहां मैं बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। और कहना यह चाहता हूं कि जब हर मस्जिद के साथ मदरसा है, जब हर चर्च के साथ कॉन्वेंट स्कूल है, तो आपके हर मंदिर के साथ एक संस्कार केंद्र, एक संस्कार शाला जरूर बननी चाहिए। मैंने कुंभ के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी के सामने सनातन प्रेमी सभी साधु संतों के विषय में निवेदन करते हुए ये कहा था कि अगर सबके पास, साधु संतों के पास एक एक आश्रम है, अंग्रेजों ने हमारे 7 लाख गुरुकुल बंद किए थे, तो आज आवश्यकता है कि हर आश्रम में एक गुरुकुल खड़ा होना चाहिए। और तब एक आवाज आएगी कि आएंगे खत अरब से, जिनमें लिखा ये होगा गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। क्योंकि आपके उपदेशक जब तक निकलेंगे नहीं, क्रांति होगी नहीं। मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूं, आज संचार क्रांति का युग है। संचार क्रांति के इस युग में संचार के माध्यम से भी संस्कार क्रांति का कार्य हम सबको मिलकर करना चाहिए। मोबाइल फोन सबके हाथ में है, लेकिन इसके माध्यम से अगर हम संस्कार क्रांति करेंगे तो हमारा देश मजबूत हो सकता है, सनातन मजबूत हो सकता है, हिंदू शक्ति बन सकती है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, आज विश्व को तुम्हारा ज्ञान चाहिए। कृष्ण चेतना के अनुयायियों उठो, आज विश्व को तुम्हारा ज्ञान चाहिए। कृष्ण चेतना के अनुयायियों उठो, रोक दो हवा के कदम जो चली है आज।
सेक्स की धुनों पे गाए जिंदगी के साज, राष्ट्र को दहकता हुआ प्राण चाहिए, सेवा की पुकार के अनुयायी उठो। आज एक होने का समय है, मिलकर चलने का समय है। बहुत सारे वक्ता आपके सामने हैं, हम लोग रात दिन आपके सामने कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन आज जो मैंने निवेदन किया है, भारत देश सनातन धर्मी सबसे अधिक जिस ग्रंथ के आगे अपना माथा झुकाते हैं, हमारी गीता, हमारा वेद, ऋग्वेद के अंतिम सूक्त का पहला मंत्र संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, कि यदि तुम अपने जीवन में स्वर्ग को, आनंद को, शक्ति और शौर्य को, समृद्धि और अभ्युदय को, अभ्युदय को प्राप्त करना चाहते हो, संगच्छध्वम, मिलकर चलना सीख जाओ। जिनके घर में भोजन और भजन इकट्ठा होता है वो घर एक रहता है। जो लोग मिलकर चलते हैं वो एक होते हैं, जिनके विचार एक होते हैं वो एक होते हैं, और जो भेदभाव को छोड़कर भाषा को, भूषा को, भोजन को, भजन को, भाव को, सबको एक रूप में अपनाते हैं वो हमेशा एक होते हैं। और जो एक रहते हैं